So we have question here कि describe the change in magnetic field inside a solenoid carrying a steady current I. If the length of the solenoid is doubled but the number of turns remains the same and the number of turns is doubled but the length remains same. तो हमसे ये पूछा जा रहा है बेसिकली कि मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड प्रोड्यूस करता है उसमें क्या चेंजिंग आएगी अगर ए पार्ट में हमें गिवन है कि सिर्फ और सिर्फ लेंथ प्रोड्यूस हो, बाकी सब कुछ सेम रहे, नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह सब सेम रहे, और बी पार्ट में कि ओनली जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, और लेंथ जो है वो सेम रहेगी। तो उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्रोड्यूस होती है सोलेनॉइड की वजह से। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलेनॉइड की वजह से उसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले उस फॉर्मूला को हम मेंशन कर लेते हैं। तो वो फॉर्मूला होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। सिंपल फॉर्मूला है जिसमें एन बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं एन आई अपॉन एल के, यानी कि ऊपर आ गया नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो ये वाली टर्म है दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स, और जो ये वाली टर्म है ये है हमारी। नाउ फॉर द ए पार्ट जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज डबल्ड, आपने जो लेंथ है उसको क्या कर देना है, डबल कर देना है। मींस जो हमारे पास नई लेंथ है वो है 2L के बराबर। तो हम भी यही काम करेंगे। B डैश इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल डैश। मीन्स जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ एक पैरामीटर की वजह से, लेंथ की वजह से है। नाउ ये जो लेंथ है ये खुद किसके बराबर है, ये लेंथ हमारे पास बराबर है 2L के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इट विल बी 1/2 को हम साइड पे कर देते हैं, ब्रैकेट म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, और ये पूरी चीज जो है, ये पूरी जो टर्म है ये बराबर है हमारे बी के। सो इन दिस सेंस हमारे पास जो आंसर आएगा बी का वो हो जाएगा 1/2 बी। मीन्स कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रीवियस वाली वैल्यू से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। नाउ मूविंग टू द पार्ट बी। पार्ट बी भी बिल्कुल सेम एज इट इज इस तरह हम आंसर करेंगे जिसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ टर्न्स हो गए हैं डबल, बाकी सब पैरामीटर जो हैं वो सेम है। तो एन डैश विल बी 2n। सो हम जानते हैं कि हमारा बी का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, जिसमें से एन का मतलब है एन डैश, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चेंज हुआ है। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, म्यू नॉट अपनी जगह पे, इट विल बी 2n आई अपॉन एल, राइट। तो 2 को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं, बिल्कुल सेपरेट आउट कर देते हैं। क्या बचा, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। सो वी हैव, ये टर्म जो हमें नजर आ रही है ये वाली टर्म बेसिकली हमारे पूरे के पूरे जो बी है उसके बराबर है, राइट। तो जो ये टर्म हमारे पास बी के बराबर है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं बी डैश इज इक्वल्स टू 2b। तो यहाँ पे बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी और वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, एंड दैट इज आवर आंसर।